जुमलों की सरकार है ये। जुमलों की सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। कोरोना काल के बाद 14 करोड़ नौकरियों से लोग वंचित हो गए रोजगार। देश का चोर है चौकीदार, देश का चोर है चौकीदार, बड़ी है महंगाई की मार। अरे लूट रहे हैं, लूट मची है, लूट रहे हैं, लूट मची है, आई है इनकी मौत बहार। देश का चोर है चौकीदार। युवा को क्या बोलते हैं? डॉक्टरेट करके पढ़ाई करके इंडिया गेट का आगे में पकौड़ा बनाओ। हम लोग पकौड़ा बनाने के लिए पढ़ाई किए हैं, हम लोग पकौड़ा चाय बनाने के लिए पढ़ाई किए हैं। हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश में है, वो हमारे सेब जो है वो सस्ते दामों में खरीदकर महंगाई की एक मार तक लोगों को बेच रहे हैं। आप किसानों के पेट पे डाका मार रहे हैं, आप महिलाओं की रसोई पे डाका मार रहे हैं। देखिए, यही जिस गौ माता को लेके नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि मैं गौ माता का भगत हूँ, वहाँ जीएसटी। जिस हिंदू धर्म की बात करते थे उसके साथ विरोधाभास। अरे आप कहीं तो रुकिए। विश्व के अगर सबसे बड़े झूठा कोई आदमी है तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है। शर्म आनी चाहिए। अरे जिस हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज पूरे देश को बेच रहे हैं, आज संवैधानिक संस्थाओं को बेच रहे हैं। आज हमारी रेल को, जिसपे हम गौर से पढ़ते थे भारतीय रेल से, आज लिखा हुआ अडानी, सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों को भरने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए मोदी जी ने क्या बोल के आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको लिए, आप मीडिया का आदमी है ना, आपका क्या अच्छा दिन आया है? आपका है, आपका अच्छा दिन आया है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें 1-2 लोटा पानी निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर लेके आप बैठे हुए, क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये 2014 में जो भाजपा सरकार महंगाई के नाम पे जो स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बैठे रहते सड़कों पे, सिलेंडर के दाम 400 रुपए महंगे लगते थे। आज 14 से 2022 तक महंगाई दुगनी से भी ऊपर जा चुके हैं। तेल के दाम देखिए 60 से 100 लगाने का। हम ये कह रहे हैं, हमारा आज महंगाई पे हल्ला बोल है। आज हम रामलीला मैदान से निकलेंगे और इस महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे और इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का, फेंकने का काम करेंगे यहाँ पे जाके। तो क्या लगता है इस रैली से कोई असर पड़ेगा बीजेपी पर? जब ये रैली खत्म होगी, ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखना इस रैली का असर होगा। और महंगाई हमारे घर घर जाके हम बताएंगे सरकार ने तो 14 में जो महंगाई थी, आज उस महंगाई को कहा इस सरकार ने अच्छे दिन दिखा के गरीब जनता को ठगने का काम किया है। तो लगातार भाजपा सरकार ये कहती है कि 24 में साफ कर देंगे एकदम कांग्रेस को। हम ये गरीबों को साफ करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीबों के साथ होता है। तो जब ये कांग्रेस को साफ करने का काम कहते हैं तो ये समझ लो ये गरीब आदमी को, कांग्रेस का क्या हर चीज पे दाम बढ़ा रहे थे, गरीब आदमी को साफ करने की बात कर रही है। कांग्रेस को नहीं कर रहे। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन गरीब जनता के साथ जो छलावा हो रहा है, जो इस सिलेंडर जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर जा चुका है, उसको ये बीजेपी जनता, मतलब जनता इसको उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस वापस सरकार में आएगी और को फिर से 400 रुपए सिलेंडर का काम करेगी। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकालने जो कन्याकुमारी से हमारी जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, उसमें एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाएगा और पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी जी के साथ है। आने वाले 24 में इसको आपका परिवर्तन दिख जाएगा। कांग्रेस एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें 1-2 लोटा पानी निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जा रहे हैं लोग तो आप ये देखिए नए युवा जुड़ भी तो रहे हैं। कितने युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। दिल्ली में ही मैं बता देता हूँ 3.5 लाख लोगों ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो आप बताइए, एक नेता जा रहा है, 3.5 लाख लोग जुड़ भी तो रहे पार्टी से। उन लोगों को भी तो दिखाइए जो नया युवा जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है। आपने जो सब्जियां टांग रखी गले में माला के रूप में, क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए सर, मैं हिमाचल प्रदेश से आती हूँ जहाँ पे किसानी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको, सब्जियों के दाम तो महंगे हैं ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश में है, वो हमारे सेब जो है वो सस्ते दामों में खरीदकर महंगाई की एक मार तक लोगों को बेच रहे हैं। आप किसानों के पेट पे डाका मार रहे हैं, आप महिलाओं की रसोई पे डाका मार रहे हैं। इसी विरोध में आज हमने जो है ये सब्जियों की माला पहन के विरोध प्रदर्शन और हल्ला बोल कर रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, ये जो आप
आज वो 15 लाख आपको कहीं भी दिख नहीं रहे। ब्लैक मनी की बात करी थी वो बाबा रामदेव ने भी करी थी कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, लेकिन वो वादे आज कहीं भी दिखते नजर नहीं आ रहे। तो क्या लगता है भारत जोड़ पाओगे कांग्रेस के साथ? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी भारत जोड़ने की बात करी थी और भारत जोड़ते हैं, और आज भी हम भारत जोड़ो इसलिए करें क्योंकि इन्होंने भारत को तोड़ा है और वो तोड़ा हुआ भारत हम जोड़ेंगे। पर ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस खुद टूट चुकी है। क्या बोला? कांग्रेस खुद टूट गई है, गुलाम साहब निकल गए कांग्रेस। देखिए, जो जाना चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज ये जो आप देख रहे हैं ये कोई नेता नहीं है, ये कार्यकर्ता है। इसीलिए कार्यकर्ताओं की हम रिस्पेक्ट करते हैं और कांग्रेस गरीब परिवारों की रिस्पेक्ट करती है। भारत देश में 47 सालों में पहली बार इतनी महंगाई देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के 7 साल में मोदी सरकार में किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, ये सब लोग देख रहे हैं। युवाओं की पसंद नहीं है, ये सिर्फ भाजपा नेताओं की और ईवीएम की पसंद है। मोदी ईवीएम सेटिंग करके चुनाव जीतते हैं, कोई भी देश में लाइक नहीं करता। युवा बेरोजगार है, आप ही बताइए, युवा बेरोजगार होता है वोट कौन देगा उनको? ईवीएम से जीतते तो दिल्ली और पंजाब में भी जीत जाते। ये इन्हें कई राज्य ऐसे छोड़ने पड़ते हैं जहाँ इनका पर्चा पूरा तरीके से खत्म है, लेकिन वहाँ इस तरह टारगेट करते हैं जहाँ इनको सीटें जाना चाहिए, जहाँ सरकार बनाने के लिए चाहिए, वहाँ ये लोग देखते हैं। दिल्ली तो सही, दिल्ली राजधानी है भारत की। दिल्ली राजधानी है, फिर भी क्यों हार गए? ये जनता का गुस्सा, जनता का राज रहता है। ईवीएम की बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में देखिए ना, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है, किस तरीके से देश की जनता को गुमराह करा जाता है। जापान जाते हैं सेटिंग करवाने के लिए, ये देखिए ना आप। इस तरीके से महंगाई आज कांग्रेस का हल्ला बोल हो रहा है। ये पूरे देश में ये एक चिंगारी बन के जाएगी, पूरे देश में ये चिंगारी बनने का काम करेगी। हर घर में ये हल्ला बोल होगा, लोग सिलेंडर लेके बाहर आएंगे। आपका क्या नाम है? प्रिंस वर्मा, कोटा राजस्थान से हूँ मैं, कोटा राजस्थान से हूँ। जुमलों की सरकार है ये, जुमलों की सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। कोरोना काल के बाद 14 करोड़ नौकरियों से लोग वंचित हो गए रोजगार से। जिस परिवार ने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, खून तक दे दिया, उस परिवार पे आरोप लगाते हैं अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी की सरकार पूर्ण तरह से भ्रष्ट सरकार है। हल्ला बोल, महंगाई चरम सीमा पर आगे पहुंच चुकी है। देखिए जीडीपी का ग्राफ रेट कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी टाइम पे स्मृति ईरानी जी कहती थी जब देश का रुपया गिरता है तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है? देखिए आप कह रहे बाकी युवाओं की, देखिए कितना युवा है यहाँ पर, कितना युवा आया है। यह आगाज है, राहुल गांधी का आगाज है, नरेंद्र मोदी को जंगलों काटने का आगाज है। कांग्रेस का हर एक युवा आपका कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है और नरेंद्र मोदी का तख्त तो ताज काटने के लिए साथ है। कांग्रेस, कोटा राजस्थान, प्रिंस वर्मा, टीम शांति धारीवाल। पलट जाएगी सरकार 24 में? निश्चित रूप से पलटेगी सरकार। ये आवाम देखिए आप, ये आवाम देखिए, ये आप नजारा देखिए, ये नजारा देखिए। देखिए आप एक किसी बच्चे को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं। आपने जब पहले आए जुमलों की सरकार में आपने कहा कि हम 15 लाख देंगे, आपके खाते में 15 लाख आएंगे। जुमलों की काला धन लाने की बात कही थी उन्होंने। 100 दिन में काला धन लाने की बात कही थी। काला धन जनता का तो नहीं आया, पर जनता का धन बाबा रामदेव के पास ही पहुंच गया। कहाँ गया काला धन? ये बात कथनी और करनी में बाबा रामदेव भी बिक गया और दूसरा बाबा को जो था यहाँ बाबा क्या नाम था अन्ना हजारे, वो भी बिक गया सारा का सारा। और यहाँ जो देश का हिंदुस्तान जो जग रहा है ना, अब इस बात के लिए जग रहा है कि इनको बीजेपी के मोदी को उखाड़ फेंकेगा और मोदी को मुड़ा कर देगा। मोदी भक्त के लोग हैं वो भी जो अंदर ही अंदर दुखी है, क्योंकि जो उनसे जो आशा की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो है महंगाई कम होगी और उन वादों को लेकर के ही जो है चुनाव लड़ा गया था, लेकिन महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि आम आदमी का जीना जो है दुभर है। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कर रखी है। उसके लिए भी ये कई लोग ऐसे बोलते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर बीमार आदमी का मुफ्त में इलाज करना रेवड़ी बांटना है तो हमें ऐसी रेवड़ी चाहिए, क्योंकि इनकी नजर में रेवड़ी है, लेकिन हमारे लिए ये एक तरह से जीवन जीना है। पर रेवड़ी की बात तो दिल्ली की सरकार पे भी करती है कांग्रेस की, रेवड़ी कर रही है दिल्ली सरकार। तो मुफ्त की बात, बस में मुफ्त है, हर जगह दवाइयाँ मुफ्त है दिल्ली सरकार में। देखो जी, अच्छा काम कोई भी करे जनता का
भला करेगा, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो। आप केजरीवाल को अच्छा समझते हैं? मैं कह रहा हूँ कि कुछ मायनों में जो है केजरीवाल जी भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कुछ अलग ही, जैसे कि क्रेडिट किसी और को मिल जाए, वो बड़ा सीन है। बाकी ये है कि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अब की बार मुंह तोड़ जवाब देगी वोट के माध्यम से, और एक तरफा जो है प्रचंड बहुमत अन्य पार्टी का आएगा, बीजेपी का नहीं आएगा। प्रचंड बहुमत की बात करने के ला पाएंगे? निश्चित रूप से 2024 का जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो चुनाव होगा, वो केंद्र सरकार को आमजन इस प्रकार का जवाब देगा जिससे इस देश में जो एक अघोषित आपातकाल लगा है महंगाई के खिलाफ, उसके खिलाफ आमजन बहुत परेशान है, त्रस्त है। इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी का जो माहौल, 2 करोड़ साल की नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज देश में बेरोजगारी की जो हालत बने हैं उन सब जनता के सामने है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आमजन इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़े, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मेरा नाम दिनेश जैन है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। तो आप एक युवा हैं, जिस तरह से बोला जाता है कि मोदी जी को युवा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ। तो आप क्या कहेंगे इस बात? बिल्कुल, युवा बिल्कुल पसंद नहीं करता है मोदी जी को, सारी कहने की बात है। मोदी जी ने एक भी रोजगार नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट लिए और कुछ नहीं किया है मोदी ने। आने वाले समय में आप ये आज जो भीड़ देख रहे हैं और बाहर इतनी भीड़ देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस भारत का युवा जाग चुका है और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कवि हूँ और भ्रष्टाचार पे लिखता हुआ आ रहा हूँ, और आज भ्रष्टाचार पे कोई कविता आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश का चोर है चौकीदार, देश का चोर है चौकीदार, पड़ी है महंगाई की मार। अरे लूट रहे हैं, लूट मची है, लूट रहे हैं, लूट मची है, आई है इनकी मौज बहार। देश का चोर है चौकीदार, और माल्या भागा चौक सी भागा, माल्या भागा चौक सी भागा, ललित मोदी भी उड़ गया हो के सवार। देश का चोर है चौकीदार, पड़ी है महंगाई की मार। अरे झूठ बोल कर राज चले ना, झूठ बोल कर राज चले ना, देश में मचा दिया हाहाकार। देश का चोर है चौकीदार, पड़ी है महंगाई की मार। लूट रहे हैं, लूट मची है, आई है इनकी मौज बहार। देश का चोर है चौकीदार, अरे उनकी भी नहीं सुनते, उनकी भी नहीं सुनते जिन्होंने बनाई ये सरकार। देश का चोर है चौकीदार, पड़ी है महंगाई की मार। तो इस कविता के माध्यम से आपने जो मोदी सरकार को घेरा है, उसमें मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस सरकार को जो आज देश में क्रांति की तरफ जो देश बढ़ चला है, इस सरकार को उखाड़ने तक क्रांति की अलग जारी रहेगी, और जब तक ये सरकार उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हम सड़कों पर इस तरह संघर्ष करते रहेंगे। इस सरकार ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, देश को लूटा है, देश को बेचा है, और बड़ी बेशर्मिंदगी के साथ आज राज कर रहे हैं। गरीब मजदूर किसान सबको बर्बाद करके डाल दिए इन लोगों ने। आज इनके राज में कोई भी सुखी नहीं है। महिला भी बर्बाद होगी। हमें बेंगलुरु से, कर्नाटका से आको है, से पूरा एक 100 के ऊपर कर्नाटका से महिला से आको है। ये सरकार 9 साल से कितने आदमियों को गरीब बना छोड़ डाले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर बोलती, मगर बेटी को लुटा रही, और एक जगह में बेटी के लिए ये सत्यानाश हो रही। गैस सिलेंडर, पेट्रोल इतने ज्यादा वो को है, इनको ना शादी होता है, ना जो बच्चे हैं उनको मालूम नहीं हो रहा सरकार कैसा बनाना, मीडिया के सामने नहीं आ रही। पूरी इकोनॉमिक से 64 में ले रखा पूरे रास्ते को आगे। बेंगलुरु से दिल्ली चलकर आए हैं महंगाई के लिए, महंगाई के क्या लगता है आपका जो सफर है वो सफल हो पाएगा? जरूर हो पाएगा। कहीं को हमें थी 300 ईयर से सफल कर को ब्रिटिश करने से हमें ले आया नहीं, हमारा देश को बचाया नहीं। कौन बचाया सो? कांग्रेस वाला बचाया सो, गांधी बचाया ना, गांधी जाता। भाजपा जो है आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ रही है, भारत तोड़ रही है। कई को जो तोड़ रही, उन्होंने तोड़ रही, उन्होंने बेच रही, पूरा बेच डाली ना। खाली अंबानी अंबानी कुछ ना देख रही सो कि फिर किसे देश में किसको देख रही उन्होंने? क्या अच्छा कर को है बोलो? ये तो मीडिया वाले बोलना, मीडिया को पूरा खरीद को रख लिया। क्या दिया देश को बोलो? आप भी बोलना। गुरु बना रहे हैं, देश
देश को विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी। देश गुरु नहीं बने, पूरा बेच डाले, पूरा ये कर डाले, क्या अभी करे नहीं। उनको हिम्मत रहे तो हाँ को इतने आदमी आको ना, करोड़ आदमी आको है आज दिल्ली पर, पूरा देश के आदमी आको है, आको बैठ को जवाब दे दे। कहाँ जवाब दिया उन्होंने? उनकी सरकार की बात ही नहीं सुन रही उन्होंने। 40% होगी, 50% होगी हमारे कर्नाटका में उनका डीलिंग। कहाँ से कहाँ बच्चे का पढ़ाई बुक में भी ज्यादा कर डाली ना। औरत कहाँ पीछे चला गई, हमारा भारत देश है 45 ईयर से। प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को बचाओ करती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इनकी सरकार में इनके मिनिस्टर आई बेटियां को रेप करना, फिर उनके खानदान की लुटा डालना, वैसा कर रही ना। कहाँ बेटी के लिए है, कहाँ बेटी बचा रही? बोला पिछ बेटी कहाँ बचा रही? और दिन में पेपर में देख रही, व्हाट्सएप में देख रही, मीडिया में तो छपा डाल रही, और एक व्हाट्सएप फेसबुक में तो आदमी देख रही ना। आप एक युवा है खुद, क्या लगता है आपको ये जो रैली है आपकी कमर तोड़ महंगाई को लेकर हल्ला बोल, इस रैली से कुछ असर होगा या नहीं होगा? ये नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा सपन दिखाया ना, सपना दिखाया, देखने का अच्छा दिन का आने का लिए सपना बोला, लेकिन ये पूरा देश को बर्बाद कर दिया। आज पेट्रोल का कितना है रुपीस, पेट्रोल का दाम कितना है, ये गैस का कितना दाम है, इसीलिए आज पूरा इंडिया में इतना लाख लाखों लोग आकर यहाँ समागम हुआ। सब लोग ने मोदी को हटा के राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सपना दिखाया। पर कांग्रेस जो है इस यात्रा के दौरान बीच में टूट रही है, क्या लग रहा है? नहीं ये आप ये थी गुलाम साहब निकल गए कांग्रेस। नहीं ये अलग दूसरा बात है। ये देखिए, गुलाम साहब को क्या न्याय मिला? कांग्रेस पार्टी ने गुलाम साहब को बहुत कुछ दिया। अभी जब देश को एकजुट करके जब खड़ा होके निकलना था तो उस टाइम पे वो पार्टी को छोड़ दिया, तो वो अपने बेनिफिट के लिए ये सब कर रहे हैं, उसको बोल के कोई फायदा नहीं। लेकिन कांग्रेस का जो झंडा लहरा रहे हैं वो लोग कोई भी कांग्रेस को ये विपद का टाइम पे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। देखिए, आई केम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से मैं बिलोंग करते हूँ। हम लोग का उधर पे अभी भी आप देखिए घर घर पे कांग्रेस है। हाँ, सरकार नहीं मिला, सत्ता में नहीं है हम लोग, लेकिन घर घर पे अभी भी कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। अब देखिए मोदी जी ने क्या बोल के आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप बोलिए, आप मीडिया का आदमी है ना, आपका क्या अच्छा दिन आया है? आपका आया है? आपका अच्छा दिन आया है? आपका अच्छा दिन नहीं आया है। ये 2014 में ये झूठे बातें बोल के ये सत्ता में है, सत्ता में आया, अभी देश को बिक्री कर दिया, रेल स्टेशन को बिक्री किया, एयरपोर्ट को बिक्री किया, जितना इंडस्ट्री है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को बिक्री किया। सिर्फ अदानी अंबानी ये लोग का, ये दुनिया भर का ये लोग के लिए वो लोग गुलाम कर रहे हैं। ये गुलामी में देश नहीं चलेगा, युवा नहीं चलेगा। युवा को क्या बोलते हैं? डॉक्टरेट करके पढ़ाई करके इंडिया गेट का आगे में पकौड़ा बनाओ। हम लोग पकौड़ा बनाने के लिए पढ़ाई है, हम लोग पकौड़ा चाय बनाने के लिए पढ़ाई किए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। ये पूरा देश का युवा नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था एक आशा लेके, एक उम्मीद लेके कि वो देश को आगे बढ़ाएंगे, युवा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो युवा को आगे नहीं बढ़ाया, वो देश को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वो देश को डुबाया, बल्कि वो देश को पानी में गिराया। और आप मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं विदेशों में चर्चा होती है मोदी जी की। क्या विदेश में चर्चा क्या जवाहरलाल नेहरू का नहीं होता था? विदेश में चर्चा जवाहरलाल नेहरू का नहीं होता? विदेश में चर्चा क्या मनमोहन सिंह जी का नहीं हुआ था? मनमोहन सिंह जी वाज द 7 इकोनॉमिक्स ऑफ दिस वर्ल्ड। बराक ओबामा ने क्या बोला? बराक ओबामा ने क्या बोला? जब when मनमोहन सिंह speaks the world listen, कभी बोला है? when मोदी speaks the world listen, आप बोलिए, बोला है? कभी बोला है? when मोदी speaks the world listen, कभी बोला है? कोई बोला है? आप बोलिए, बोला है? नहीं बोले हैं। लेकिन मनमोहन सिंह का बात बोले हैं, when मनमोहन सिंह speaks the world listen। कौन बोले हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोले हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐसे बात बोले। ये कांग्रेस देश के लिए काम करते हैं, कांग्रेस गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। हम लोग हिलेंगे नहीं और हम लोग झुकेंगे नहीं। पर आप नहीं चाहते विश्व गुरु बने भारत? कौन विश्व गुरु? भारत आगे में विश्व गुरु नहीं था भारत आगे नहीं था, आगे में नहीं था क्या भारत? अभी गरीबों में भारत पीछे में है, गरीबों में भारत ऊपर में है। पर कंगना रनौत तो बोलती है कि 2014 के बाद कंगना रनौत का सिनेमा देखने के लिए आप गए हैं? इस बार गए हैं सिनेमा देखने? आप गए हैं? कंगना रनौत का सिनेमा क्या फ्लॉप हुआ है? ये देश ने कंगना रनौत का जैसा फिल्म एक्टर को बॉयकॉट किया है और बॉयकॉट करेंगे आगे में, आप देखिए। जी आप
देखिए, हम लाखों की संख्या में आज हल्ला बोल रैली के अंदर दिल्ली में हरियाणा से लोग आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिनों का सपना दिखा के और सत्ता हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी जी जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता था वो 1100 रुपए का कर दिया। ये अच्छे दिन आपके। जिस आटे को गरीब से गरीब आदमी घर खाता है, अपना घर चलाता है, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। ये अच्छे दिन है आपके। आपने तेल के ऊपर जीएसटी लगा दी। आपने लोगों का जीना दुभर कर दिया। आपने लोगों की छतें छीन ली। ये अच्छे दिन है आपके। नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको अच्छे दिन देने हैं तो आप लोगों की सुनिए। राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं। लोगों के उससे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से आप कदम से कदम मिलाइए। राहुल गांधी जी देश की आवाज बन रहे हैं। राहुल गांधी जी देश की आवाज को उठा रहे हैं। आप उनका साथ दीजिए और नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने का काम कीजिए कि देश आपके जुमलों में नहीं आएगा। आपने झूठे जुमले बहुत दिखाए हैं, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है। हम 2024 में आपको बदल के छोड़ेंगे। जीएसटी की जो बात करते हैं आप लोग, अब तो गौ माता के दूध को भी जीएसटी लगा दिया है। देखिए, यही जिस गौ माता को लेके नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि मैं गौ माता का भगत हूँ, वहाँ जीएसटी। जिस हिंदू धर्म की बात करते थे उसके साथ विरोधाभास। अरे आप कहीं तो रुकिए। विश्व के अगर सबसे बड़े झूठा कोई आदमी है तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आप इसको समझिए। अगर हम गूगल पे सर्च करें और उस पे ये डालें कि देश का सबसे झूठा आदमी कौन है, तो हमारे 56 इंच का प्रधानमंत्री। तो ये हालत है। तो आप देखिए, जब हम कोई ऐसा प्रधानमंत्री किसी विदेश में गया तो देश की शान होती है। कभी नरेंद्र मोदी गो बैक के आपने नारे सुने होंगे। अरे विदेशों में नरेंद्र मोदी को कहते हैं गो बैक नरेंद्र मोदी। शर्म आनी चाहिए। अरे जिस हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज पूरे देश को बेच रहे हैं। आज संवैधानिक संस्थाओं को बेच रहे हैं। आज हमारी रेल को, जिसपे हम गौर से पढ़ते थे भारतीय रेल से, आज लिखा हुआ अडानी, सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों को भरने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। मैं सारे देश से आह्वान करता हूँ कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के कदमों के साथ कदम मिलाकर देश में आगे बढ़िए। देश बदलाव चाहता है। देश बदलाव चाहता है। क्या लगता है कि अभी आंकड़े जो दिखाने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि 24 में भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं? देखिए, पूरी की पूरी मीडिया के साथी हैं। एनडीटीवी एक सच बोलता था, वो नरेंद्र मोदी ने अपने साथी से खरीदवा दिया। अरे भैया, टीवी पे आप कुछ कहिए, आज आप दिल्ली में एक बार नजर दौड़ाइए। लाखों की संख्या में लोग यहाँ हैं। ये देश की तो लोग हैं। रही बात आप चैनल की, तो जो 22 चैनल हैं वो किसके हैं आपको पता है? अरे नरेंद्र मोदी की एक बात करते हैं, लोग अंधे नहीं है नरेंद्र मोदी जी। और 2024 में निश्चित तौर पे बदलाव आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी लाल किले पे तिरंगा ले रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, महंगाई बहुत ऊपर। पेट्रोल के दाम आप देखिए, आलू देखिए, प्याज देखिए, गैस सिलेंडर आप देखिए, बेरोजगारी देखिए, बड़े बड़े मुद्दे हैं। वकील सड़कों पे है, कैजुअल लेबर सड़कों पे है, क्या बोलते हैं उसको, महंगाई इस हद तक है कि पूछने की बात ही। तेल की शीशी, जो 1 लीटर की शीशी 80 रुपये में आती थी, वो आज की डेट में 300-250 रुपये में आती है। रेल भेजी, ट्रेन भेजी, और जो भी मतलब कहीं पर भी करप्ट बंदा है वो बीजेपी में जाता है। ना तो उसको एनआई की रेड होती है, ना कुछ होता है। वो दूध का धुला हुआ जैसे आता है। पहले कांग्रेस में तो वो होता है, वो भ्रष्टाचारी होते हैं। बीजेपी में आता है तो दूध का धुला होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी है। 15 लाख रुपए का वादा किया था तो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए? आपके खाते में आए? आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? मैं बोलूँगा मेरे भी में आए। किसी के खाते में आए नहीं। उल्टा महंगाई इतनी हो गई, जो चीज़ 10 रुपए की थी अब वो 100 रुपए की हो गई है। लोग आने वाले वक्तों में लोग सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। जी सर, अभी हमने बिहार बांका जिला से आया हूँ और महंगाई के हल्ला बोल में हम लोग शामिल हुए हैं। और इतना महंगाई हो गया कि मजदूर लोग बहुत परेशान हैं और खुशियाँ नहीं आएगा जब तक कांग्रेस नहीं आएगा। और देखिए अभी दिल्ली के अंदर कंपनी में क्या स्थिति है मजदूरों को।
मजदूर रुकिए एक मिनट, मजदूरों का देखिए क्या स्थिति है, और रुकिए, मजदूरों का देखिए क्या स्थिति है। अभी देखिए ये जो है अभी बिहार में अभी जो है अभी बिहार से आए हुए हैं चल के, और इतना महंगाई हुआ है, नहीं महंगाई से गरीब लोग परेशान हैं। आज देखिए नमक में जीएसटी लगा दिया, आज तेल में लगा दिया। देखिए हम लोग कहाँ से चल के आए हैं। अगर कांग्रेस सरकार आएगा तभी हम लोग को हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता जी। और हम लोग पूरा जोर शोर से 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है, जैसे भी हराना है। हम लोग 24 में आएंगे, कांग्रेस सरकार आएगी।